से हम लोग इम्तियाज जलील साहब से ख्वाहिश कर रहे थे, इसरार कर रहे थे हम कि आपको लोकसभा में जाना चाहिए और नांदेड़ लोकसभा की सीट आपके लिए बेहतर है। मुसलमानों की, दलितों की, ओबीसीज की एक अच्छी खासी तादाद है और इम्तियाज जलील साहब का एक ऐसा चेहरा है कि महाराष्ट्र में जहां कहीं से मैदान में उतरेंगे वहां से इंशाअल्लाह ताला जीत हासिल होगी। तो नांदेड़ के कोटनूर में बाई इलेक्शन में बड़े दिनों से हमारी ख्वाहिश और तमन्ना थी, इम्तियाज जलील साहब से बार बार जाकर हम अपनी ख्वाहिश और इरादा जाहिर कर रहे थे कि आप आइए नांदेड़ में और लोकसभा के इंतखाबात में आप हिस्सा लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब से मेरी अभी बात हुई है। इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ से बाई इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे और यहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। देखिए, अगर पोस्ट घूम रही है तो पर्सन भी कुछ होगा उसके अंदर, सच्चाई उसमें। और पोस्ट घुमाने वाले जो है वो मेरे नांदेड़ के अहम जिम्मेदार जो है वो लोगों ने ये पोस्ट डाले हैं, क्योंकि उन्हीं की ख्वाहिश है कि नांदेड़ से इस बार लोकसभा का इलेक्शन हमने लड़ना चाहिए करके। नांदेड़ हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, वहाँ पे मजलिस को बहुत मकबूलियत मिली थी, बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला था जब महाराष्ट्र में पहली मर्तबा मजलिस आई थी। सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर्स हमारे नांदेड़ में ही हुआ करते थे। उसके बाद विधानसभा के भी इलेक्शन हमने लड़े हैं और इस बार जब बाई इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक लोकसभा की सीट का नांदेड़ के अंदर, तो वहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं, हमने इस बार मैदान के अंदर उतरना चाहिए। एक तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर एक बहुत नाराज़गी है, चिढ़ है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक मुस्लिम एमपी था, उसको हराने के लिए जिस तरीके से राजनीतिक साजिशें की गई है, पैसे का इस्तेमाल किया गया है, तो अब लोगों के अंदर उस चिढ़ को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं, इम्तियाज जलील ने इलेक्शन लड़ना चाहिए करके, तो हम उतरेंगे मैदान के अंदर, किस्मत आजमाएंगे। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप हारते हैं या जीतते हैं, देखेंगे। ओवैसी साहब ने आप पर भरोसा रखकर आपके ऊपर ही सौंपा है कि आप कहाँ से लड़ेंगे, तो आपने वही माहौल क्यों चुनाया, वही विधानसभा का गढ़ क्यों चुना? देखिए, लोकसभा की एक ही बाई इलेक्शन की सीट आई है, वहाँ के जो सिटिंग एमपी है उनकी डेथ के बाद ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है। अगर कोई और उससे बेहतर अगर होती कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वहाँ पर विचार करे होते, लेकिन चूंकि इकलौती एक सीट है और जैसा मैंने आपको बताया है कि मजलिस का और नांदेड़ का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वहाँ पर, तो हमने नांदेड़ के अंदर जाने का फैसला किए है। आप और जरांगे की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर कुछ अहम मुद्दों पे चर्चा हुई, तो कौन से मुद्दे थे और उसके बाद आपने ये ठान लिया कि हमें वहाँ से लड़ना है? देखिए, मैं जरांगे पाटिल साहब से पहली मर्तबा मिला हूँ ऐसा नहीं है। जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था उस वक्त भी मैं उनके गांव गया था। यहाँ पे जब वो एडमिट थे तो 2 मर्तबा मैं हॉस्पिटल जाके उनसे मुलाकात की थी। और इस बार यकीनन जब इलेक्शन के करीब अगर राजनीतिक पार्टी के लोग अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई मौसम के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। नेचुरल है कि पॉलिटिकल उसके ऊपर ही चर्चा और जो सोशल माहौल जो चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, इसी के बारे में चर्चा हुई होगी उसमें, और हमने करे है। और आकर जो भी हमारी चर्चा हुई है हम बाहर आकर बताया है लोगों को, मीडिया के सामने भी हमने, आपने सवाल किया हमने जवाब दिया, हम क्यों आए थे, कैसे आए थे करके। लेकिन जरांगे ने एक बात की थी कि मुस्लिम और मराठा इकट्ठा आएंगे तो सत्ता परिवर्तन हो सकती है। देखिए, जरांगे पाटिल साहब की एक बात मुझे पसंद आई थी, उन्होंने कभी भी मतलब ये नहीं कहा है कि किसी एक जात के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम जात और धर्म के ऊपर उठकर हम सभी लोगों को समाविष्ट करना चाहते हैं जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है करके उसमें। और एक अच्छी बात यह है कि जैसा मैं जरांगे पाटिल साहब के बारे में यही कहूँगा कि देखिए, एक समाज, किसी एक मामूली सा आदमी, एक सादा सा आदमी गाँव का उसके पीछे अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रामाणिकता है अपने समाज के प्रति, इस वजह से पूरा समाज एक आवाज़ के ऊपर उठ के उसके पीछे जा रहा है। तो यकीनन
गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव और ISO सर्टिफाइड 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफायाब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली दवाओं से तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिनसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मिल और जनाना मरीजों के लिए अलहदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है।